हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर जो एक्सटेंशन वाले हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या हरियाणा सरकार एक्सटेंशन लेक्चर को पक्का करने जा रही है? उनके लिए जॉब सिक्योरिटी के लिए बोल रही थी, क्या वो लाने जा रही है? हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कब तक पूरी होगी? टुडे लेटेस्ट अपडेट यानी कंप्लीट चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो रिले उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों जो एक्सटेंशन लेक्चर हैं इनके ऊपर वैसे हरियाणा सरकार कई बार जो हमारे सपड़ा सर हैं प्रोफेसर, उन्होंने काफ़ी बार ये भी अभी जो 16 तारीख को भी जो आचारसंहिता लगी उस दिन भी गए थे कि बोला था कि भाई ये जो एक्सटेंशन लेक्चर में बहुत सारे फ्रॉड हैं भाई, ठीक है। तो इनके ऊपर ये फ्रॉड डिग्री लिए बैठे हैं या कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बाद में जैसे PhD की है या भी नेट किया है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको बाहर किया जाए और जो पक्की भर्ती है वो की जाए। तो उस दिन CM साहब ने भी बोला था कि ये भर्ती है जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट करेंगे और इनको बाहर करेंगे भी, ठीक है। लेकिन फिर भी वोट बैंक की राजनीति के कारण जो सरकार कोशिश कर रही है ताकि इनको पक्का कर सके और अपनी वोट ले सके, ठीक है। बाद में इनको हटाया जाएगा, केस होगा, क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि जैसे तैसे करके इनको पक्का कर दिया जाए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आज की लेटेस्ट अपडेट है, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और जो भर्ती है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वो कब तक होगी, तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट। हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चर की जॉब सिक्योरिटी आदेश बारे पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी, इसके बाद मंत्रिमंडल में विचार होगा भाई, ठीक है। तो सरकार है इनको कोशिश कर रही है, तो करीबन 2000 के आसपास हैं, तो ताई इनको जो है जॉब सिक्योरिटी देने की इनको पक्का कर दिया जाए। और जो फिर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो बहुत लंबी चली जाएगी, लटक जाएगी, ठीक है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो पहले आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जो इनके ऊपर भी केस हो, केस करने के सरकार ने बोला था कि भाई इनकी जो है छटनी करेंगे हम, जो भी एलिजिबल होंगे। कोर्ट ने बोला था कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनको रखा जाए, बाकी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, ठीक है। उनको तब तक रखा जाए जब तक जो है नई भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, तभी नए जो है कैंडिडेट नहीं आ जाते, ठीक है। लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार क्या चुनाव के अंदर क्या कर रही है कि भी ठीक है, जल्दबाजी में इनको पक्का कर दिया जाए, ये अपनी आपको वोट दे देंगे और भाई आगे का प्रोसेस बाद में जो भर्ती का बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या लिख रखे हैं इसमें वो देख लेते, फिर उसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं। पॉलिटेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेजों के गेस्ट फैकल्टी बारे भी आयोग से मंजूरी लेनी होगी। और इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने अभी 2-3 बार पहले भी जो इनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बोला है कि इनको जो हम जो सिक्योरिटी देंगे चुनाव आयोग से मंजूरी लेंगे। लेकिन पता है कि उनको गलत काम हो रहा है और फिर भी इसके ऊपर तुले हुए हैं कि इनको पक्का करने के लिए, ठीक है। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर की जॉब सिक्योरिटी का अध्यादेश बारे पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी, इसके बाद मंत्रिमंडल उस पर विचार करेगा। यह फैसला गत 17 अगस्त को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ था। मुख्य सचिव कार्यालय ने संबंधित विभागों को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर हुए कार्यवाही की प्रति भेज दी है। इसी तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों के गेस्ट फैकल्टी बारे में भी अध्यादेश बारे चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी, इसके बाद उस पर मंत्रिमंडल की बैठक में विचार होगा। अनुसूचित जाति के वर्गीकरण के बारे में अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की नोट किया और चुनाव आचार संहिता के कारण इस पर आगे की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, ठीक है। तो अभी क्या है इसमें और क्या लिख रखे हैं कि 17 अगस्त को हुई मंत्रिमंडल की बैठक की मंजूर कार्रवाई जो विभाग में भेजी गई, यानी 16 को जो है प्रोफेसर सप्रा जी और बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने ये दिया था कि भाई एक्सटेंशन जो लेक्चर हैं इसकी जो है जांच की जाए, बहुत सारे फ्रॉड हैं। और उसके बाद में जो है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पक्की भर्ती निकली हुई है उसको पूरा किया जाए। उस दिन मुख्यमंत्री जी ने बोला था, लेकिन फिर भी देखो आप 16 अगस्त को जो आचार संहिता लगी उसके बाद में 17 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, क्योंकि इन्होंने सरकार के ऊपर जो है दबाव बना रखा है भाई, क्योंकि भाई इनको भी नौकरी जाने का डर है। तो ये एक्सटेंसिव लेक्चर है, इन्होंने भी सरकार के ऊपर करीबन 2000 के आसपास ये कैंडिडेट हैं, इन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बना रखा था। लेकिन अभी ये मैं बता देता हूँ कि आचार संहिता लग चुकी है, अभी इसके ऊपर काम होना मुश्किल है भाई, ठीक है। आगे की जैसे आप ये जो कौशल वाले जो पक्के किए थे इनका भी जो है कंप्लीट काम नहीं हुआ है, इनका भी पेंडिंग में आचार संहिता लग जाए और चुनाव आयोग के पास भेजने के लिए बोल रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग के पास में अभी तक कोई जो इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं पहुंची है, ठीक है।
तो अभी इसके अंदर क्या है कि 17 अगस्त को मंत्रिमंडल बैठक में मंजूर कार्रवाई जो विभागों को भेजी गई है। मुख्यमंत्री नारायण साहनी की अध्यक्षता में 17 अगस्त 2024 को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। चूंकि 16 अगस्त को आचार संहिता लागू हो गई थी, जबकि यह बैठक पहले ही प्रस्तावित थी, यानी ये बैठक पहले होनी थी, लेकिन जो आचार संहिता लग गई तो फिर 17 को भी हुई थी। ठीक है, क्योंकि आचार संहिता पहले लग गई, इनको ऐसे अंदाज़ा नहीं था कि आचार संहिता बाद में लगेगी। अभी भी जो है ये मतलब इलेक्शन की जो डेट है आगे करने के लिए बोल रहे हैं अभी। ठीक है, जबकि यह बैठक पहले ही प्रस्तावित थी, इसलिए इस बैठक में वे फैसले नहीं हो पाए जो बिना आचार संहिता के लागू होने थे। यानी अगर आचार संहिता लागू नहीं होती तो लगभग जो सरकार इनको पक्का करने की पॉलिसी लेके आती, और जो 5 साल तक के जो है कौशल वाले हैं उनकी पॉलिसी बीच में अटकी हुई। अगर आचार संहिता नहीं लगती तो उनका भी जो है काम पक्का होने वाला जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता, और इनको भी सरकार पक्का कर देती। जो बिना आचार संहिता के लागू होने थे, मंत्रिमंडल बैठक में मंजूर हुई कार्रवाई के अंश संबंधित विभाग को मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से भेज दिए गए हैं। एक्सटेंस लेक्चर, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के गेस्ट फैकल्टी बारे उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभाग ने कॉलेजों में सेवारत व्याख्याताओं, एक्सटेंस लेक्चर, पॉलिटेक्निकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सेवारत अतिथि फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी को सेवा की सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2 मसौदे अध्यादेश तैयार किए हैं। अध्यादेश का शीर्षक है हरियाणा एक्सटेंस लेक्चर सेवा अध्यादेश 2024, द हरियाणा एक्सटेंस लेक्चर सर्विस ऑर्डिनेंस 2024, और ख हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय सेवा अध्यादेश 2024, द हरियाणा टेक्नीशियन एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 था। यह निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कि इन अध्यादेशों पर विचार करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को पूर्वानुमति प्राप्त की जाएगी। उसके बाद कंट्रेक्चुअल फैकल्टी के छूट गई श्रेणियां बारे मंत्रिपरिषद ने सचिव व्यक्तियों की छूटी हुई श्रेणियों के मसलों की जांच करने के लिए मुख्य सचिव एसीएस वित्त और प्रमुख सचिव मानव संसाधन मंत्री की एक समिति गठित करने का निर्णय, जो उचित समझे जाने वाले और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भारत के निर्णय को मंजूरी लेगी। यानी जो छूट गए, एक तो जो इन्होंने बनाई भी एक्सटेंशन लेक्चर ऑर्डिनेंस, ठीक है, जो एक्सटेंशन लेक्चर वाले हैं कॉलेजों के अंदर, और एक जो आपके टेक्निकल जो पॉलिटेक्निकल हैं या फिर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनके लिए टेक्निकल 2 अध्यादेश लाने के लिए उन्होंने मंजूरी दी थी उस दिन। ठीक है, और इन्होंने बोला था कि ये जो है हमें किसके पास में भेजेंगे, भारत चुनाव आयोग के पास में, उसके बाद इससे मंजूरी मिल जाएगी और फिर उसके बाद भी जो है इनको पक्का कर दिया जाएगा। लेकिन ये इनका प्रोसेस भाई बीच में ये अटक गया। ठीक है, लेकिन सरकार देखो भैया, आप खुद देखो कि बीजेपी बोले बीजेपी ये कर रही है, कांग्रेस ये कर रही है। देखो आप कांग्रेस को देखो या बीजेपी को देखो, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन आप ये देखो कि उस टाइम पे हरियाणा सरकार ने जो मतलब उस 2004 के आसपास या 9 के आसपास जो भी लगा के चलो, 4 में यानी 13 में जो है बीजेपी आई थी, तो उस टाइम पे कांग्रेस सरकार ने भी एक मतलब पॉलिसी लेके आई थी, और जो भी कच्चे कर्मचारी उनको पक्का किया था, जो भी उन्होंने भाई कितने साल की जॉब सिक्योरिटी दी थी, उनके बाद में वो भी कैंडिडेट है बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दबाजी में लिया गया फैसला जो है हानिकारक होता है। ये अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए जल्दबाजी में फैसला करते हैं। ठीक है, अब ये देखो कि एक सारा काम फ्रॉड है बिल्कुल। ठीक है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट है, कुछ ही कैंडिडेट 20, 30, 50 कैंडिडेट हो सकते हैं जो मतलब रेगुलर वे में अच्छी प्रकार से, जिनके पास में मतलब वो डिग्री भी है और सारी चीज़ें मतलब टाइम पे कर रखी है, लेकिन वो ही कामयाब हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं, लगभग आप ये लगा चलो 1500 से कहीं ज़्यादा कैंडिडेट बच गए जो हैं वो मतलब लगभग फ्रॉड ही हैं भाई। ठीक है, जिन्होंने बाद में डिग्री की या भी कोई कहीं से लेके आया, फ्रॉड लेके आया, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार देखो कि मतलब इलेक्शन के टाइम पे ये सोच रही थी कि इनको जल्दी से जल्दी पक्का कर दे, क्योंकि पक्की भर्ती निकली है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। आप ये देखो कि पीजीटी की जिन्होंने एग्जाम डेट घोषित कर दी, पीजीटी की भर्ती जो अभी जस्ट लेटेस्ट अभी कंप्लीट हुई है, उनकी शायद ज्वाइनिंग भी कुछ की पेंडिंग में होगी, लेकिन वो भर्ती करने पर तुली हुई, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती है वो उसको पेंडिंग में डाल रखे। क्यों डाल रखे है भी? इनको पक्का कर दिया जाए, बाद में जो है उनको देखा जाए, क्योंकि आप देखो कितने साल हो गए, 8-9 साल के आसपास हो गए, और फिर भी वो भर्ती के ऊपर ये जो कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है, और जो अभी आपकी जो भर्ती होगी इनका तो देखो अभी कुछ हो नहीं सकता भैया। ठीक है, सरकार चाहे कुछ भी बकवास करती रहे, लोगों को बहका रही है भाई हम आ जाएंगे तो आगे उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, नहीं करेंगे उसके आगे की बात है भाई। ठीक है, आ जाएगी तो उसके बाद में भाई कार्रवाई कर सकती है, ऑर्डिनेंस ला सकती है, इनको पक्का कर सकती है। देखो आप ये देखो कि जिन जो कैंडिडेट सालों से मेहनत कर रहे हैं और बाहर बैठे हुए हैं, जिनके पास में अच्छी डिग्री भी है, तो उनको सरकार मौका क्यों नहीं दे रही?
तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है वो जल्दी से जल्दी पूरी की जाए, लेकिन उसके ऊपर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ वो भर्ती आपकी अभी कंप्लीट नहीं होगी, वो आगे जो भी सरकार आएगी वो विचार करेगी उसके ऊपर। ये यही सरकार आती है, दूसरी आती है, उसके बाद में उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो सकती है। अगर यही सरकार आएगी तो मैं आपको बता देता हूँ जो एक्सटर्नल लेक्चर है उनको भी पक्का नहीं करेगी। ये अभी जल्दबाजी जो फैसला ले रही थी चुनाव के कारण ले रही, ताकि जो कैंडिडेट वोट दें, और चुनाव होने के बाद में इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि आगे का प्रोसेस इनका भी जॉब सिक्योरिटी का नहीं होगा। एक्सटेंशन जो लेक्चर वाले अभी हो जाता तो ये कर देते जल्दबाजी में, लेकिन आगे इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद नई सरकार आएगी जब आपका जो है प्रोसेस चलेगा भाई, ठीक है। जैसे अभी एग्जाम डेट घोषित कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पोर्टल है अभी कंप्लीट हो चुका है कल, और इसके एग्जाम डेट ये घोषित कर सकते हैं, लेकिन ये प्रति प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा अभी, ठीक है। कौन सी भी भर्ती है जो इसकी लगभग पूरी होने के चांसेस नहीं है, जैसे पीजीटी के वो भी आपकी पेंडिंग में चलने वाली है अभी। आगे जो नई सरकार कौन सी आएगी तो आगे का प्रोसेस तब होगा भाई, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अभी एग्जाम डेट घोषित कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी गलत निर्णय भी ले रहे हैं ये, ताकि मतलब वोट ले सके, एक बार जनता को बेवकूफ़ बना सके, ठीक है। जो गलत है तो गलत है भाई। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अभी आपकी कंप्लीट नहीं होगी। 2000 जो अभी एग्जाम दे के आए कल परसों या और भी पेंडिंग में बचे हुए नेट वाले, तो उनको मौका मिलेगा, मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अगर दिनों दे भी दे एग्जाम डेट तो अभी पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि एग्जाम ये आपका इलेक्शन को भी आगे करने के लिए बोल रहे हैं, तो इलेक्शन की डेट आगे होने के भी अभी चांसेस कम है। अगर थोड़ी बहुत हो भी जाएगी तो इनके न तो अभी एग्जाम पूरे होने वाले, क्योंकि लगभग 1 महीने का टाइम इनके पास में बचा हुआ है, ठीक है। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कौन सी भी भर्ती इनकी पूरी होने वाली नहीं है। दूसरी जो एचएससी की भर्तियां हैं उसके ऊपर भी ये बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग ने बैन लगा रखा है। चुनाव आयोग ने एचएससी की जो कोर्ट वाली भर्तियां हैं उसके ऊपर कोई बैन नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो कोर्ट के अंदर चली गई थी और कोर्ट ने बोला था कि जल्दी से जल्दी भर्ती का प्रोसेस पूरा किया जाए। लेकिन जो बैन है वो किसके ऊपर है, जो लेटेस्ट जो इन्होंने भर्ती प्रोसेस निकाल रखे हैं उनके ऊपर बैन के लिए बोला था चुनाव आयोग ने और कांग्रेस सरकार ने भी, ठीक है। तो ये मतलब दूसरे को मतलब घुमाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी इनको भर्ती पूरी करनी चाहिए जो आपकी कोर्ट केस के थ्रू चली हुई है, तो उसके ऊपर कोई बैन नहीं है। लेकिन फिर भी उसको भी ये मतलब घुमाने पर लगे हुए हैं आप लोगों को, ठीक है। बोल रहे कि सरकार ने, कांग्रेस ने भर्ती रोको गैंग चला रखी है, ये कर रखी है। भाई 5 साल आपने निकाल दिए, पहले क्यों नहीं पूरी की भी? चलो अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी बैन लगा हुआ है, तो चलो पहले पूरी क्यों नहीं की? लेकिन कोर्ट वाली भर्तियों पे कोई बैन नहीं है। और मैं भी सरकार से गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी जो एचएससी की जो भर्तियां हैं जो कोर्ट वाली हैं उनको पूरा किया जाए। बाकी पे बैन हो सकता है, जो भी बाद का भी इन्होंने एग्जाम डेट दी है या जो प्रोसेस इन्होंने बाद में एडवर्टाइजमेंट दी है तो उनके ऊपर बैन हो सकता है। उनका जो रिजल्ट अगर प्रोसेस करें तो उनका पूरा मतलब होने के चांसेस कम है। लेकिन जो कोर्ट वाली भर्तियाँ हैं हरियाणा पुलिस को छोड़ के जो बाकी जो कोर्ट के अंदर गई थी तो उनको जो पूरा कर सकते हैं, 56-57 की है, 1-2 जो ग्रुप नंबर की है, तो उनको जो जल्दी जल्दी उनका रिजल्ट जारी कर सकती है अगर करना चाहे तो। और वैसे अगर आपको घुमाने में लगी रही तो भाई चलो इनको 1 महीना निकालना ही अपने आप है, वैसे निकाल देंगे भाई, ठीक है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। आपका क्या राय है, आपकी राय आप ज़रूर बताएं कमेंट करके भी। आपकी भर्ती पूरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या कब तक होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, ये इनको पक्का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है गलत है, तो आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।